देगी जट गोरे री तोरे गोरे पिणारी थारो माटे गोड़ दे गोरे तोरे गोरे पिणारी थारो माटे प्यारे सजनों अपने ध्यान को कथा पर लगाइए। आज भगवान राम के भाई जो शत्रुघ्न का पुत्र आज सरयू नदी पे स्नान कर रहा था। नारद मुनि सारी बात को खोल देता है, रे बेटा ये कमुकंड राजा ने आपसे घात कर दिया, आपको निमंत्रण नहीं दिया, बेटी का स्वयंवर चल रहा है। तो सजनों अब वो शत्रुघ्न का बेटा इतनी बात सुनते एकदम से क्रोध में छा जाता है और सरयू जी में स्नान करता हुआ डायरेक्ट स्वयंवर के अंदर पहुंच जाता है। और किस प्रकार से स्वयंवर में खलबली मचती है बंधुआ, कैसे मचती है बेटा? हार राघवन से नको लाल देख ले, राघवन से नको लाल देख ले, हाथ देर बलवंगा, अरे देख लो हाल देर बलवंगा, वामे करे काल की संगा, अरे कदा तय खबर करो लाडे में, प्यारे सजनों आज भरे सोमवार के बीच में वो शत्रुघ्न का पुत्र पहुंच जाता है और भरे सोमवार के बीच में से लाडी मदन सुंदरी का हरण करता है। सारे देश विदेशों के राजा वहां देखते रह जाते हैं और अपने वाहन में उसको बैठा देते हैं, लाडी मदन सुंदरी को लेकर चल देते हैं। तो देखिए सारे देश विदेश के राजान से वो लाडी मदन सुंदरी का पिता क्या कहता है, रे राजाओं अरे सूरवीरों मैंने आपके कहने से वो अवधपुरी में नौता को कट कर दिया था, लेकिन अकेला वो अवधपुरी से आया था और बेटी का हरण करके ले गया। सजनों क्या कहता है वो राजा, क्या कहता है बेटा? अरे कैसा भगवाना देख कमाना, अरे कैसा भगवाना देख कमाना, और कमो कंठ लो बोलो, कमो कंठ लो बोलो, तुम मरना हो मारा साला, अरे कथारा दीपा में देर कार, अरे कथारा दीपा में देख कार, शत्रुघ्न को छोड़ो ये मैं जीतो सब संसार, और लाडे को अब के तोले बोतल गिरी की घाने, अरे देख ले चल गिरी की घाने, अबे भूख घबरा का पड़वो जब गोठन में, पानी भैया देख लाडे शत्रुघ्न को देखो सब टूटगा घोटो, के मम्मी पापा रोए बिल्कुल पागल सा हो, प्यारे सजनों आज वो शत्रुघ्न का पुत्र यमकेतु लाडी मदन सुंदरी का हरण करता है। सारे देश विदेशन के राजान से वो राजा कमुकंठ कहता है, सूरवीरों अरे मैंने आपके कहने से और अवधपुरी का नौता को तो कट कर दिया, लेकिन आप तो यहाँ बैठे रह गए। वो अवधपुरी से अकेला रघुवंश बेटी का हरण करके ले गया। इस बात को सुनकर सारे देश विदेश के राजा अरे अपनी अपनी सेना को सजाते हैं और चारों तरफ से उस कांति नगरी को घेर लेते हैं। किस प्रकार से शत्रुघ्न के पुत्र को घेरते हैं बंधुओं? घेरते बेटा
हारे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कैसे भैया उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब देशन का राजा कैसे भैया सब देशन का राजा लड़वाई अब के दोषों भैया हरे के कदम ऐसे मत पुकारे कैसे भैया बढ़ते जागे गोविंद ने एक लाई राजकुमार कैसे भैया बढ़ते जागे गोविंद ने एक लाई राजकुमार तो प्यारे सजनों इधर लाडी मदन सुंदरी सजनों चारों तरफ से उस शत्रुधन के पुत्र को देश विदेश के राजा घेर लेते हैं लेकिन लाडी मदन सुंदरी कहती है हे रघुवंशी अरे रघुवंशी आपने मेरा हरण तो कर लिया लेकिन अभी चारों तरफ से सारे देश विदेश के राजा की सेना आ चुकी है आपकी जान कैसे बचेगी क्या कहती है लाडी मदन सुंदरी क्या कहती है बेटा अरे भाई रे दूल्हे लाडी कैसे कैसे अरे भाई रे दूल्हे लाडी घुट घुट के बतलावे रे घुट घुट के बतलावे रे दुश्मन पीछे बड़वो सेना छिनती आवे रासी अरे भाई रे तूने लाडे गुट गुट दे बतलावे रे गुट गुट दे बतलावे रे दुश्मन पीछे पड़ गो सेना छड़ती आवे रासी इतने जोर तो मैं लाडो बंडो गयो गीजगढ़ बजे लगी गीजगढ़ की माइल नन्ने बना के इतने जोर कर रही है अरे जुआरी है लिया जा तो सजनों मेरा कहने का मतलब कथा पे ध्यान लगाइए तो मनोरंजन की बात हो गई कथा पे ध्यान इस प्रकार से आज लाडी मदन सुंदरी बार बार और उस यवकेतु के पुत्र से यवकेतु से बार बार निवेदन करते हुए महाराज आपकी जान कैसे बचेगी लेकिन वो शत्रुधन का पुत्र क्या कहता है क्या कहता है बेटा अरे भाई रे प्राणन प्यारी मत मन में घबरावे रे मत मन में घबरावे रे साय करे गो राम दुसट की पेशन खावे रासी अरे भाई रे प्राण प्यारे मत मन में घबरावे रे मत मन में घबरावे रे सारे करे गो राम तो सटके पेशन खावे रासी प्यारे सजन हो लेकिन लाडी मदन सुंदरी बार बार रोने लग जाती है क्या कहती है हारे रे रे लाडी रे दोले से रे बात लावे जिया तो गावे कैसे मेरे भैया रे 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 लाडी रे दोले से रे बात लावे जिया रे घबरावे कैसे ओ दुश्मन की रे साला काटा पे लोड़ा खावे अरे ओले ओले से रे रे बोलो झेलो से रे प्यारे सजनों आज लाडी मदन सुंदरी बार बार रोने लग जाती है लेकिन वो शत्रुधन का बेटा अरे वो शत्रुधन का बेटा इतना बलवान था कि कुछ राजान की सेना को तो वहां रण में खत्म कर देते हैं और कुछ राजान की सेना डर के मारा सारे नहीं आती दूर से भगत जाती है और कुछ राजान की सेना को रण में खत्म कर देते हैं और लास्ट में जाकर बचते हैं महाराज कमुकंठ। अरे उसके हाथ पैर तो बांध लेते हैं और हाथ पैर बांधकर कमुकंठ महाराज को रथ के पीछे लटका देते हैं। लेकिन यहाँ की कथा को यहाँ छोड़ो, हेलो शाहजहां यहाँ की कथा को यहाँ छोड़ो।
हेलो हेलो ये चाय को चलती कथा में काहे लेवे तो रोज नहीं यही काम करो तुम। हेलो चाय को चलती कथा को नाश करो। चलते हुए प्रोग्राम में ये कथा पूरी हो जाए जब चाय भी नहीं है। और करो था और कर लो और लगी गया तो कर लो मान बता। देखिए समझदारी की बात तो ये है चाहे कोई का ही नंबर हो, मेरे नंबर की बात नहीं, कोई का ही नंबर हो, जब कथा चल रही है ध्यान कथा पे बाबा चाय लीजो आदो ध्यान तो वहीं गयो रोड़ो होगो, कोई का ही हो कथा जब पूरी हो जाने पर आ जाती है दूसरी पार्टी आती है, बहुत स्पेस मिलता है, काफी समय मिलता है बीच में, उस समय में आप चाय दे दिया करो। अच्छी बात है, जनता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन वो थोड़े हिसाब देख लिया करो, ये है सही बात है। अब अगले ध्यान पे कथा को लगाइए। शदन लाडी बंद सुंदरी बार बार रोने लग जाती है, लेकिन इधर शत्रुधन का पुत्र इतना बलवान था कि राजा की सेना को सबको भगा देता है और राजा कमुकंठ के हाथ पैर बांध के रथ के पीछे लटका देता है शदनो। लेकिन वही नारद मुनि, आज नारद मुनि अवधपुरी में जाते हैं और अवधपुरी में भगवान राम से जाकर क्या कहते हैं देव ऋषि नारद मुनि? क्या कहते हैं बेटा? अवधपुरी में नारद आवो दे तो डोले लोरे। कैसे कैसे कैसे? अवधपुरी में नारद आवो दे तो डोले लोरे, रघुवर थारो छोरो रण में लड़े के लोरे। यहाँ मौज कर रहे हो, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि आपका एक रघुवंशी अकेला ही और दुश्मन सेना से लड़ाई लड़ रहा है। भगवान राम नारद मुनि से कहते रे बाबा, अरे देव ऋषि बताइए कौन सा बेटा कौन सी जगह पर कौन सी लड़ाई लड़ रहा है, मेरे कोई बात ही समझ नहीं आती। क्या कहते हैं भगवान राम? क्या कहते हैं बेटा? अरे के राघवर बेटा, अरे के राघवर नारद से बतलाओ, इस प्रकार से नारद मुनि भगवान राम को समझाते हैं। भगवान ने कांति नगर के राजा कमुकंठ ने बेटे का संवर रचा, सारे राजा को नौता दे दिया, लेकिन आप रघुवंशी को नौता नहीं दिया। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपका बेटा अकेला वहाँ लड़ाई लड़ रहा है, आप जाइए उसकी विजय करवाइए। शदन भगवान राम अपने भाई शत्रुघ्न को बुलाते हैं और शत्रुघ्न से कहते हैं भैया शत्रुघ्न आप जाइए और अपनी सेना को ले जाइए और बेटा अकेला लड़ाई लड़ रहा है उसकी विजय करवाइए। तो शत्रुघ्न एक बार तो शत्रुघ्न महाराज भी घबरा जाते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? हारे रे रे के दम सतरो दान गावे रालो रोस मने छालो छालो रे वो लड़े भे करे कागज
प्रकार से आज शत्रुघ्न महाराज अपनी सेना को सजाकर और कांति नगर की साइड चढ़ाई कर देते हैं, लेकिन उधर से पुत्र तीर देता है तो पिता के चरणों में होकर निकल जाता है, और उधर से पिता तीर देता है तो पुत्र के सिर के ऊपर होकर निकल जाता है। पिता और पुत्र का मिलान होता है। पुत्र कहता है, अरे पिताजी, ये राजा ने बड़ा अपमान कर दिया, हम रघुवंश सिंह को न्योता नहीं दिया, लेकिन मैंने ये बात सुन ली, मैं सोमवार में से बेटे का हरण कर लाया। पिताजी, मेरी ये गलती को माफ करो, लेकिन मैं आप रघुवंश सिंह का अपमान को सहन नहीं कर सका, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। और रथ के पीछे एक बार जाकर आपके समधी, अरे आपका समधी बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा है, एक बार उसे राम राम कर लो। चलो। हाँ, आज पीछे की तरफ देखता है तो राजा कमोकंठ के हाथ पैर बंध रहे हैं और रथ के पीछे को लटक रहा है। शत्रुघ्न महाराज को देखकर बड़ा लाचार होता है और कहता है, अरे हे रघुवंशी शिरोमणि, अरे मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, आप तो बड़े वीर पराक्रमी हो, मुझसे तो बड़ी भूल हो गई, मैं ये राजान के बहकावट में आ गया और मैंने आपके न्योता को कट कर दिया, उसकी तो मैं माफी चाहता हूँ। और ये मेरा वचन है कि आप अवधपुरी में भगवान राम से कहकर बारात को बुलवा लो, दूल्हे लाड़ियां मौजूद है, मैं फेरा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे आप ध्यान से खत्म मत करो सजन। हाँ, इस प्रकार से भगवान राम को सूचना जाती है, भगवान राम बारात लेकर जाते हैं और शत्रुघ्न के पुत्र को शादी करके लाते हैं। कथा से यही शिक्षा मिलती है कि भगवान राम से कभी विरोध नहीं करना चाहिए, उनके कुल से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। दूसरी शिक्षा कौन सी मिलती है? क्या मिलती है भैया? और सियाणी हो जाए भैया हो जाए सुता करो मत बातल का हेरा, और जोड़ी का वर देख पड़ दे छोरी का फेरा। इस प्रकार से वो तो पहले के जमाना के बात ही, आज की कथा से तो यही शिक्षा मिलती है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई महेश जी ने आपको आनंद रामायण के माध्यम से ये प्रसंग सुनाया, शत्रुघ्न के पुत्र यूप केतु का विभाव।